तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 20वें अध्याय की श्लोक संख्या 1 और 2 को पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें। तो महाराज पितु ने जो यज्ञ किए 99 यज्ञ किए और उससे सब संतुष्ट, सब पितृ देव ऋषि मानव देवता सब प्रसन्न। और क्योंकि महाराज भगवान के महान भक्त, और भक्त जो होता है जो भी कार्य करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। जो भी कार्य वो करता है भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से करता है, क्योंकि वो भगवान के प्रसन्नता के लिए जो कार्य करता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं वे जो है अपना आशीर्वाद देते हैं। और यहाँ पे इस अध्याय में जिसका शीर्षक है महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य, तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान के जो भक्त पृथु महाराज जो 99 अश्वमेध यज्ञ किए तो भगवान अत्यंत प्रसन्न स्वयं आए। ये विदुर, तो ये चर्चा हमें, क्योंकि बहुत लंबी चर्चा है, मैत्री मुनि और विदुर के बीच में ये चर्चा, ये वार्तालाप चल रही है, हमें ये ध्यान रखना, क्योंकि जब बहुत लंबी कथा चलती है, बहुत लंबे समय से हम पढ़ रहे हैं, तो हम कभी भूल सकते हैं कि ये चर्चा इसके बीच में चल रही। तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ये जो चर्चा है मैत्री मुनि और विदुर के बीच में है। तो इसीलिए भगवद गीता किसके बीच में चर्चा है? हाथ ऊपर कीजिए। यस ललिता। भगवान अर्जुन और धृतराष्ट्र और संजय बीच ये सुधरंगा माता जी भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच, भगवान संजय के बीच में नहीं। ऐसे नो माता जी, ऐसे धृतराष्ट्र एंड संजय। Not speaking to him. Krishna is not speaking to him. No, Krishna is speaking to Arjun. That I said in the beginning. We have to know that it is only between Krishna. He is just being repeated the recording by Sanjay. What is going on? तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में ये वार्तालाप। अच्छा है, ये जो बातें हम जैसे कि भगवद गीता भी सुनते आ रहे हैं इतने समय से, तो ये भी हमें जानना है, ये हमें जानना है कि उसके बीच में भगवान स्वयं बता रहे हैं
अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में। और यहाँ पे ये जो वार्तालाप है ये मैत्री मुनि और विदुर के बीच में। जैसे कि भगवद गीता में अर्जुन प्रश्न पूछते जाते हैं और भगवान उनका उत्तर देते जाते हैं, इसी प्रकार जो है विदुर जो है मैत्री मुनि से प्रश्न पूछते हैं और मैत्री मुनि जो है उन सवालों का जवाब देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें। तो मैत्री मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, महाराज पितु द्वारा 99 अश्वमेध यज्ञों के संपन्न किए जाने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और वे यज्ञस्थली में प्रकट। तो ये सबसे पहली बात है। पहली बात है कि भगवान किसके लिए प्रसन्न, किसके लिए प्रकट हुए? इसीलिए प्रकट हुए क्योंकि वे पृथु महाराज से प्रसन्न हुए। और दूसरी बात, उनके साथ राजा इंद्र भी था। तो ये दो बातें वो सेकेंडरी है। वो जो महत्वपूर्ण चीज जो यहाँ पे बताई गई है कि भगवान जो है महाराज पृथु से प्रसन्न। और इंद्र क्यों लेके आए? इंद्र क्यों लेके आए वो आगे बताया गया है, जो भगवान स्वयं बताते हैं कि क्यों वे लेके आए। तब भगवान विष्णु ने कहा, कहना प्रारंभ किया। भगवान विष्णु ने कहा, हे राजा पृथु, स्वर्ग के राजा इंद्र ने तुम्हारे 100वें यज्ञ में विघ्न डाला। भगवान यहाँ पे भगवान की महिमा, भगवान की जो ये शब्द है मैग्नामिनस, मैग्नामिनस शब्द, I don't know what it is called in Hindi, but magnanimous means a person is taking responsibility of whatever is going. महाराज राजा इंद्र जो है ये भगवान के प्रतिनिधि है। वे उनको ही, भगवान ने उनको ही वो क्या कहते हैं पद दिया है। तो उत्तरदायित्व उठाना मतलब जो, जैसे कि हम देखते हैं जब 4 कुमार वैकुंठ गए और वैकुंठ द्वारपालों ने जो है 4 कुमारों को अपमानित किया, तो भगवान स्वयं आए क्षमा मांग। उन्होंने कहा कि मैं ये क्षमा मांग रहा हूँ क्योंकि वे मेरे पास है, और अगर उन्होंने कुछ गलती की तो मेरी गलती है, मैं रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे भी भगवान इंद्र को स्वयं लेके आए क्योंकि वे चाहते कि महाराज पृथु इतने महान भक्त और मेरे जो प्रतिनिधि ने उनका अपमान किया है, उनके कार्य में विघ्न डाला है, इसीलिए भगवान स्वयं इंद्र को लेके आए। और भगवान उनकी ओर से, हालांकि इंद्र भी आके ले सकता था, हालांकि भगवान इंद्र भी स्वयं आके क्षमा, लेकिन भगवान जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते। लीडर मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडर मीन्स टू be responsible for anything wrong that goes on.
लीडर बन जाते पर फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भगवान के यहाँ पे आचरण से हमें शिक्षण कि भगवान क्षमा मांग रहे इंद्र की ओर से। कि इंद्र ने आपके यज्ञ में विघ्न डाला, अब वह मेरे साथ तुमसे क्षमा मांगने के लिए आया है, अतः उससे क्षमा भगवान कह रहे पृथु महाराज। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि आत्मानम, ये शब्द महत्वपूर्ण है। योगी तथा ज्ञानी एक दूसरे को अथवा सामान्य पुरुष को भी आत्मा कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि इंद्रियतीत पुरुष जीवात्मा को शरीर कभी नहीं मानता। ये तो फर्स्ट लेसन ही है। What is the first lesson? ये बेसिक लेसन है। फर्स्ट लेसन क्या है? I am not this body, I am spiritual. I am not this body, I am spiritual. मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये पाठ पढ़ाया जाता है। ये आध्यात्मिक प्रगति के लिए, इनफैक्ट मुझे पता है जब हम अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ में जुड़ गए 1985 में, तब भक्त हमें हरे कृष्णा स्पिरिट सोल हवे, हरे कृष्णा स्पिरिट सोल और वांछा कल्पतरुभ्यश्च गीतानंद भागवत वैष्णवेभ्यो नमः। जब भक्त मिलते थे तुरंत वह जो है नीचे गिर के एक दूसरों को प्रणाम करते थे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च। हाउ आर यू स्पिरिट्स? कैसे? मतलब आत्मा। तो यहाँ पे बताया कि आत्मा कहकर संबोधित करते हैं जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया है, चाहे वो सामान्य व्यक्ति क्यों ना हो। वो आत्मा, क्योंकि हम सब आत्मा है, हम शरीर नहीं है। फर्स्ट लेसन, वो प्लेटफॉर्म पे आना है, वो जो है पोजीशन पे आना है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं लेकिन समझने के लिए भी। एंड दिस इज फर्स्ट लेसन। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षण है। क्यों? क्योंकि इस शिक्षण से सब जितने भी प्रॉब्लम हो जाते हैं। मुझे आगे के श्लोक में बताएगा, इसके लिए कनेक्टेड है, इसके लिए जानना भी जरूरी है, नहीं तो वो लिंक जो है टूट जाए। हमें शास्त्रों को एज अ होल समझना है, पूर्ण रूप विस्तार रूप से समझना है, एक सेक्शन को पकड़ के नहीं बैठना। तो एक दो श्लोक इम्पोर्टेंट श्लोक है, वो सब जो है हमें लिंक्स देते हैं भगवद गीता में, हमें लिंक्स देते हैं भागवतम में, लेकिन वो विस्तार से हमें समझना बहुत जरूरी है।
तो इसीलिए चूंकि आत्मा भगवान का अंश होता है, अब इंद्र भगवान की अंश है, भगवान वो उत्तरदायित्व उठा रहे हैं। भगवान कहते अबे इंद्र तूने गलती की तो जा। भगवान ने जो भक्त अभक्त जैसे कि दुर्वासा मुनि को भगवान ने कहा तुम जाओ, तुमने भक्त का अपमान किया कि वे जिसने भक्त का अपमान किया है भगवान भी उसको बचा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते जा। अभी यहाँ पे इंद्र ने अपनी इंद्रियों को वश, तो उनका गलती यही था कि वे अपनी इंद्रियों, लेकिन महाराज को उल्टा सीधा नहीं बोला, तो अपनी भक्त कभी कभी गलतियां कर लेते हैं तो भगवान क्षमा कर देते। भगवान कहते ठीक है, डोंट वरी, आई विल हेल्प यू बिकॉज़ यू आर मेरी। भगवान का अंश आत्मा तथा परमात्मा में गुणात्मक अंतर नहीं होता, तो गुणात्मक अंतर नहीं होता तो कौन सा अंतर है होता है? हाथ ऊपर कीजिए। कौन सा अंतर होता है भगवान और आत्मा में, परमात्मा और आत्मा में कौन सा अंतर होता है? कौन बताएगा? डिप्टी कुल्लू। क्वांटिटी माता जी, राइट, क्वांटिटी मतलब प्रमाण, मात्रा, मात्रा। भगवान विभू है और हम कौन है? अणु। राइट, आग और चिंगारी। ये जानना। और तो गुणात्मक रूप से अंतर नहीं है, जैसे कि अगले श्लोक में बताया जाए। कि क्या बताया जा रहा है अगले श्लोक में? कि ये शरीर तो बाह्य वर्ण है, आउटर कवरिंग है ये शरीर, अतः सिद्ध इंद्रिय पुरुष स्वयं में तथा अन्य में भेद नहीं करता, तो प्रॉब्लम सॉल्व। इज अमेरिकन, इज इंडियन, इज अफ्रीकन, इज चाइनीज, शरीर है वो। आत्मा कोई डेजिग्नेशन नहीं, आत्मा का एक ही डेजिग्नेशन, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, बस यही स्वरूप है आत्मा का। तो इसीलिए आगे श्लोक में श्रुत्वा निप्रसन्नगतम् वेनम अद्भुत शास्त्रम विहुदस्व सार। तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन किया गया। हे राजा, जो व्यक्ति परम बुद्धिमान तथा दूसरों को का शुभ चिंतक होता है वह मनुष्य में श्रेष्ठ समझा जाता है। मनुष्यों में श्रेष्ठ शुभ चिंतक और सबसे श्रेष्ठ मनुष्य में श्रेष्ठ कौन है? पुरुषोत्तम भगवान। पुरुषों में उत्तम, इसका अर्थ है पुरुषोत्तम। ये टर्म्स को मार्क कर दो।
जो भी टर्म्स हम यूज कर रहे हैं आज और श्लोकों में, पुरुषो 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 वह श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ तो भगवान। सिद्ध पुरुष कभी दूसरे से वैर नहीं करता। ये प्रॉब्लम सॉल्व नंबर 2, वैर नहीं करता। जो अग्रगण्य बुद्धिमान है वह भली बात ही जानते हैं कि यह भौतिक शरीर आत्मा से भिन्न है। इम्पॉर्टेंट लेसन अगेन हियर। मनुष्य में श्रेष्ठ पहला तो है वो शुभ चिंतक होता। शुभ चिंतक मतलब क्या? कौन बताएगा? शुभ चिंतक मतलब क्या? Welfare, human being welfare. Welfare for the human. well-wisher. Welfare, thinks about the welfare of whole everyone. So, who is the real well-wisher? Question. Who leads us to the path of Krishna. Yes. That is the well-wisher. Is it the well-wisher who is providing you with material? Is भौतिक चीजों जैसे कि अन्न है, दवाई है, हॉस्पिटल है, ये सब है, शुभ चिंतक है। लेकिन जो असली शुभ चिंतक है वो शरीर का ही नहीं पर आत्मा का भी सोचता है। वो आत्मा के विषय में सोचता है। और जब आत्मा तुष्ट हो जाती है तब ये सब चीजें जो है, जितनी भी भौतिक कष्ट है वो सब मिट जाती है एक क्षण में। तो आत्मा के लेवल पे हमेशा रहना है। इसको कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, स्टेइंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आत्मा। एंड आत्मा का कार्य क्या है? नित्य कृष्ण दास। दैट इज जॉब। जॉब ऑफ बॉडी, जॉब ऑफ आत्मा इज डिफरेंट। आत्मा के लेवल, सामान्य के जीवन में हम देखते हैं कि यदि कोई पागल आदमी किसी की हत्या कर देता है तो न्यायालय के नियम द्वारा इसे क्षमा। तो हम सब पागल लोग हैं, पगले हैं, क्योंकि हम ये मृग तृष्णा के पीछे इल्यूशनरी एनर्जी के पीछे भाग रहे हैं। जो है नहीं उसके पीछे भाग रहे हैं। और जिस प्रकार से रेगिस्तान में भाग, वो क्या? मृत्यु। मिलता नहीं है, वो हाथ में नहीं आता है। तो मूर्ख व्यक्ति जो होता है तो समझ आता है ये तो पागल है, ये पगला है, कुछ नहीं जानता, समझ में नहीं आता है उसको कुछ भी। कितनी बार समझाए तो भी समझ में नहीं आता है, वो समझे नहीं, समझ नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस भौतिक जगत में उसके पे ना मद मत्सर्य, मैडमैन, रनिंग आफ्टर बॉडीली, जो है नहीं है उसके पीछे। मुख्य भाव यह है कि जीवात्मा सदैव शुद्ध रहता है क्योंकि वह तो भगवान का अंश होता है। जीवात्मा शुद्ध है। और क्या होता है? क्योंकि वह इस भौतिक जगत के गुणों के संपर्क में आता है। वो
इसको कहते हैं ना, ये भवरोग के, जैसे कि नशे में रहने वाला, नशा, इस भौतिक जगत का नशा हमें सबको ग्रस्त कर लिया, सभी को। और हम भक्त भी है तो भी हम भक्त रहते हुए भी इसका असर, इसके लिए बहुत संभल के न, ये किसके संग में हम रह रहे हैं। भौतिकवादी लोगों के संग में, जैसे कि जो नशा पान कर रहे, उनके संग में नशा करें, नशा पान के लोगों के बीच में अगर हम संग रहेंगे तो हम भी जो है शराबी बन जाएंगे। I'm devotee, I don't care, but keeping constant association with non-devotees affect हो जाए, affect। अगर हम डिंचैक और नाचते म्यूजिक में, फिर लोगों को जो नॉन वेज खाते, ये खाते, वो खाते, ये करते रहते हैं, उनके साथ में अगर हमारे ऊपर प्रभाव जरूर पड़ेगा। अगर हम भक्तों के संग में रह के हमारे ऊपर प्रभाव हो सकता है, तो क्या भौतिक लोगों के संग में रहने से हमारे ऊपर प्रभाव नहीं हो सकता? तो इसीलिए जो ज्यादा चाहते हैं मान, प्रतिष्ठा, ख्याति, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। प्रणाम करो, दूर रहो। सब वे अपने कार्मिक साइकिल में, क्योंकि आत्मा कभी शुद्ध है। पूरा जो भागवतम में हमने इस विषय में पढ़ा है कि कैसे आत्मा दूषित होता है, इतना लंबा एक्सप्लेनेशन, शास्त्र को पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा। इसीलिए शास्त्र का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, पाठ में नहीं। सिर्फ कथा में जाते हैं लोग, कथा सुनना चाहते हैं, भगवान की लीला सुनना चाहते हैं, जब लीला का समय होता है तो वो प्रवचन देना चाहते हैं, पर जो एक्चुअल फिलॉसफी है नहीं। इसीलिए ये जो है चरित्र में जो है, उनके चरित्र में जो है क्या होता है, बदलाव नहीं, देयर इज नो चेंज ऑफ हार्ट। So philosophy is very important. When you're strong in philosophy, then you can understand कथा कि वारे भगवान आप कैसे कैसे लीलाएं कर रहे हैं। क्योंकि हमारा पोजीशन हमेशा ये, हम भगवान को कंट्रोलर तो है, तो उनके ऊपर छोड़, ये आत्मा जो है। और यहाँ पे ये बताया गया है शास्त्र में, भगवद गीता में प्रभुपाद जी यहाँ पे कोट करते हैं, जब भौतिक शक्ति के चंगुल में पड़ जाता है तो वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों का शिकार बन जाता है। We are being controlled by the modes of material nature. वो जो कुछ भी करता है भौतिक प्रकृति के वश में होने का कारण होता है। वो जो कुछ भी करता है, क्यों ऐसे कर रहा है? क्योंकि वो भौतिक प्रकृति के जो तीनों गुणों की कठपुतली बन के, हैव यू सीन दिस फोटोग्राफ, the three modes of nature controlling the living entity? The mode of nature says हैंड ऊपर, जो कठपुतली वाला रहता है ना, वो कठपुतली को कंट्रोल करता है, उसके हैंड को ऊपर कर सकता है, उनके दूसरे हाथ को ऊपर कर सकता है, उसको चलने को कर सकता है, पीछे कर सकता है, यहाँ जा सकता है, वहां जा सकता है, घुमा सकता है, नचा सकता है। और ये नचा रही है प्रकृति, तीनों गुणों के द्वारा हमें नचा रही है। हम शिकार बन गए हैं। वो जो कुछ भी करता है भौतिक प्रकृति के वश में होकर करता है। ये ध्यान रहे, ये ध्यान रहे। भगवद गीता के 5वें अध्याय के 14वें श्लोक में बताया गया है कि न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य स्वेज प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु
प्रवर्तते भगवान। देह रूपी नगरी में, हाँ, देह रूपी नगरी का स्वामी देहबद्ध, वेरी क्लियर। हमारे शास्त्र जो है फाइन ट्यून करके कि कोई गुंजाइश ही नहीं है कि और कुछ हो सकता। हर एक शब्द जो है क्लैरिटी है, क्लैरिटी, क्लैरिटी चाहिए तो शास्त्र का अध्ययन। नहीं तो हमें मन के द्वारा हाँ ऐसा है, नहीं ऐसा वैसा नहीं है। देह रूपी नगरी का स्वामी देहबद्ध जीवात्मा कर्म अथवा कर्म फल को नहीं रचता, कर्म फल को नहीं रचता और न किसी को कर्म में प्रवृत्त करता है। ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा की रची जाती है। ये द्वारा, प्रकृति के द्वारा ही रची जाती है। आत्मा शुद्ध है, ये यहाँ पे भगवान जो है क्लियर पॉइंट कर रहे हैं कि आत्मा ना कुछ करता, वो कुछ नहीं करता है, न कर्तव्यम। The embodied spirit master of the city of his body does not create activities, nor does he induce people to act, nor does he create the fruits of action. All this is enacted by the modes of material nature. He's indifferent to, he's got nothing to do. कुछ भी लेना देना नहीं है इस जगत की कुछ भी कार्य का। वास्तव में जीवात्मा या आत्मा कुछ नहीं करता, सब कुछ प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर ही होता है। ये वशीभूत। जब मनुष्य रोगी होता है तो रोग के लक्षण समस्त प्रकार की पीड़ा के कारण बन जाता है, तो रोग के लक्षण रोगी बन जाता है। और जब इस प्रकार से जब प्रकृति के गुणों के वश में आके हम ये भव रोग में फंस जाते हैं तो अनेक प्रकार की पीड़ा का कारण बन जाता है। जो दिव्य चेतना या कृष्ण चेतना में उन्नत है वह न तो आत्मा से ईर्ष्या करता है और न प्रकृति के गुणों के अधीन आत्मा को के कार्य से। तो ये आत्मा ना, यहाँ पे शब्द जो है आत्मा, स्पिरिट, सोल, कुछ नहीं लेना है। तो यहाँ पे बताया कि the temporary body or the material dwelling place which he has obtained is the cause of varieties of activities and their reluctant results. Reaction. Living entity in such a condition suffers the results of the activities of the body by identifying himself in ignorance with the body. The problem सबका सबसे बड़ा इशू ये है कि हम ये देहात्म बुद्धि जो है, विचार, देह को ही आत्मा समझना, उसको कहते हैं देहात्म बुद्धि। आइडेंटिफाइंग विद द बॉडी, it is ignorance acquired from time immemorial that is the cause of bodily suffering and distress. ये अनादिकाल से ये जो है ये भावना, ये इसको, इस भावना को हमें बदलना है।
कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण भावना हमेशा, क्योंकि अगर हम अकेले नहीं कर सकते, अगर हम हमेशा कृष्ण भावना भावित रहेंगे, हमेशा कृष्ण की श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये सब बताया गया इसीलिए ताकि हम इस देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाए। नित्यम भागवत सेवया नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, क्या ऐसा ही लिखा है? As soon as the living entity becomes aloof from the activities of the body, he becomes free from the reactions as well. Becomes free. तो ये यहाँ बताया गया है भगवद गीता के श्लोक में 5 में। ज्यों ही जीव शरीर के कार्य से पृथक हो जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। तो ये कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय यही है, उपाय यही है कि हमें अपने कर्म को बदलना होगा, हमें कृष्ण भावना भावित कार्य करना होगा। इसीलिए ये सब चीजें हैं। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है तब तक वह उसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह तो न तो इसका स्वामी है और न इसके कर्मों तथा फलों का नियंता है। वह तो इस भव सागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती हो रहती है, किंतु वह उन पर उनका वश नहीं लगता। जैसे कि एक घने सागर में नौका है, उस नौका जो है कील रहता है ना सागर के तट पे, उस कील से बांधा हुआ है एंकर। तो हमारा एंकर क्या है? कृष्ण भावना भावित होना। जब वो एंकर रहेगा तो समुद्र के अंदर कितनी भी ऊंची ऊंची लहरें आएंगी वो बह नहीं जाएगा। लेकिन जिसका एंकर नहीं है, उस जो नाव समुद्र में बह यहाँ वहां की ठोकरें खाएगा, उछल जाएगा, नीचे गिरेगा, उल्टा हो जाएगा और संघर्ष। तो उनका वश नहीं होगा, वश नहीं होगा। तीन प्रकृति के तीन गुण का वश नहीं होगा। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि वह दिव्य कृष्ण भावना मृत द्वारा समुद्र के बाहर आए। अभी इस समुद्र से बाहर निकले, इस भवसागर को पार करे। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। यहाँ पे बताया। तो उन्नत इंद्रिय तीत पुरुष सुधीर कहलाते हैं। सुधीर के कई अर्थ है। बुद्धि, अत्यंत उन्नत तथा भव। सुधीर जो भक्त है और बुद्धि में अत्यंत उन्नत भी, वह आत्मा या शरीर के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करता। वो सोचता नहीं कि ये ऐसा है वो ऐसा। तुम अपने जगह ठीक हो भाई, हमको छोड़ो। वो अपने कर्मिक रिएक्शन में चला रहा है, हमको उसमें मत। कुछ लोग ऐसा होता है कि लोग हमें उनके कर्मिक रिएक्शन में खींचना चाहते हैं।
यदि कोई त्रुटि होती है तो वो क्षमा कर, क्षमा क्षमा कर। कहा गया है कि क्षमा आत्मज्ञानी सिद्ध पुरुषों का गुण है, तो ये क्षमा बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो फिर जिस क्षमा किया तो फिर किसके साथ झगड़ा है, किसके साथ ये झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि उसने मेरे से ऐसा किया, मैं उसको छोड़। बदला लेने का आग में हम ही जल जाए, उससे मैं बदला लूं, उसको सबक ऐसा सबक सिखाऊंगे याद जिंदगी भर याद नहीं, याद रहेगा। ऐसी बात है। तो इसका अर्थ है कि कौन से स्तर पे? शारीरिक। शारीरिक ये शरीर, तो इसीलिए कृष्ण भावना में रहे, अच्छे भक्तों के संग में रहे, शास्त्रों को पढ़े, शास्त्रों में जो ज्ञान बताया गया उसको समझने की कोशिश करें। भगवान की लीला ही अच्छी है, लेकिन जब तक ये दसम स्कंद में क्यों रखा है भगवान ने? कृष्ण बुक, कृष्ण लीला दसम स्कंद क्यों है? ताकि हम तैयार हो जाए भगवान की ये लीलाओं को, भगवान की महिमा को समझने के लिए। अगर हम आत्मा क्या है, शरीर क्या है, उसका अंतर क्या है, भगवान क्या है, भक्त क्या है, नहीं जानते और ये सब करते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम बहुत महान भक्त हैं और भगवान वो जो है हम सस्ता बना देते, सस्ता बना दे। हम सोचते हैं कि भगवान और मेरा जो संबंध है वो एक जैसा ही है और भगवान को मेरा संबंध, लेकिन हमारे जो है चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं। हम सभी भी देहात्म बुद्धि वाले बैठ गए हैं और सोचते हैं कि हम बहुत, ये एक दूसरा, दैट इज द लास्ट स्नेयर ऑफ माया। माया का झपट जो है वो ऐसा झपटा लेती है कि हम सोचते हैं कि हम तो बहुत महान हैं, हमें गुण है भगवान के विषय में। हम क्यों हर बार बोलते हैं कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम, समझ गए हम नहीं समझे, समझने की कोशिश कर रहे हैं भगवान के शब्दों के द्वारा, हम नहीं समझ सकते हैं। और अगर हम समझने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार से हमारी कोशिश जो है चालू रखते हैं, तो धीरे धीरे हम भगवान को प्रसन्न करके भगवत धाम वापस जा सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।